आए दिन हम लोग भारत में सुनते रहते हैं, कभी अग्निवीर योजनाओं को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी एसएससी का पर्चा लीक हो जा रहा है, तो कभी आरआरबी एनटीपीसी के डेट्स को लेकर युवाओं में नाराजगी होती है और सब सड़कों पर उतर आते हैं। इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी की बात जब हम भारत में करते हैं तो CMIE और NSSO के आंकड़े को अक्सर सामने लाया जाता है और इनको बेरोजगारी का आईना बताया जाता है। तो चलिए CMIE के महेश व्यास से भी जानेंगे कि रोजगार और बेरोजगारी क्या होती है। रोजगार और बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी नौकरी, व्यवसाय, व्यापार या पेशे में सक्रिय रूप से लगा हो और उस कार्य को वर्तमान मजदूरी दर पर करने को इच्छुक और सक्षम हो, जिन्हें कार्य करने के बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त हो, तो उसे नियोजित या रोजगार कहते हैं। अब बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को इच्छुक और सक्षम हो और सक्रिय रूप से काम की तलाश में हो, फिर भी उसे काम न मिल रहा हो, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है। तो पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें सभी कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को उनके रुचि एवं योग्यताओं के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाता है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वर्तमान में पूर्ण रोजगार दर 94 से 96% है, अर्थात वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर 4 से 6% ही है। अब अगला सवाल है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? सांख्यिक और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक स्वतंत्र प्राइवेट लिमिटेड इकाई है जो भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करती है। रोजगार उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति चाहता है कि वो काम करे और उसे काम मिल जाए, और वो काम कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाता है, उसको नौकरी लगी है किसी सरकारी दफ्तर में या किसी कारखाने में, तो वो होता है सैलरीड एम्प्लॉय, जिसको कहीं पर सही प्रकार की नौकरी मिल जाती है। यदि मेरा खुद का कोई कारोबार है और यदि मैं वो कारोबार चलाता हूं, तब भी मैं एम्प्लॉयड माना जाता हूं। या कोई इनफॉर्मल सेक्टर में दिहाड़ी का काम करता हूं। आप कोई भी काम करो, मुनाफे के लिए या वेतन के लिए जो काम करता है, उसे हम कहते हैं उसके पास रोजगार है। यदि आप घर का काम करते हैं, जैसे कई लोग करते हैं, खास करके महिलाएं घर की देखरेख करते हैं, बच्चों की देखरेख करते हैं, खाना पकाते हैं, उन सब चीजों को जो ना तो वेतन के लिए होते हैं ना किसी मुनाफे के लिए होते हैं, उसे रोजगार नहीं माना जाता। अब अगला सवाल है, रोजगार देना किसकी जिम्मेवारी है? तो रोजगार देने में केंद्र से ज्यादा राज्य की जिम्मेवारी होती है। राज्य अलग अलग विभाग बनाकर अलग अलग पद सृजन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सरकार नौकरियां पैदा नहीं करती, व्यवसाय नौकरियां पैदा करती है। हम ये भी जानते हैं कि सरकार का काम फैक्ट्रियां लगाकर लोगों को रोजगार देना नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियां लग सके, लोगों को रोजगार मिल सके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एकमात्र केंद्र और राज्य सरकार का काम है। सरकार जहां जहां पानी, बिजली, सड़क पहुंचाएगी, अडानी अंबानी वहां वहां फैक्ट्रियां लगाएगी, क्योंकि फैक्ट्रियां लगाना उद्योगपतियों का काम है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सरकार का काम होता है। अब जानते हैं कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी का कारण क्या है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी का कारण है
बेलगाम बढ़ती जनसंख्या, मतलब अदानी अंबानी जब तक एक फैक्ट्री लगाती है तब तक देश में लाखों बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, मतलब यहां के स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री की बंदरबाट चल रही है। तीसरा है कौशल विकास की कमी, मतलब देश का एजुकेशन सिस्टम आज से 100 साल पुराना है। सिविल इंजीनियर की डिग्रीधारी युवाओं को सड़क कैसे बनता है, बिल्डिंग का प्लान कैसे बनता है, ये तक पता नहीं होता। चौथा है अपर्याप्त नौकरी के अवसर। जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार से भारत का आर्थिक विकास दर नहीं बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर सभी को रोजगार चाहिए तो भारत को 10% की दर से ग्रोथ करना होगा। आज के डेट में दुनिया के किसी भी देश में इस रफ्तार से ग्रोथ करने का दम नहीं है। इसके अलावा जिस रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि दर है उस रफ्तार से भारत की आर्थिक वृद्धि दर नहीं हो रही है और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश भी शामिल है। भारत में ज्यादातर निवेश कंप्यूटर सेक्टर, हार्डवेयर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चर में हो रही है। इस सेक्टर में पढ़े लिखे स्किल्ड युवा को रोजगार के पर्याप्त अवसर है। अगर आप इस सेक्टर में जॉब करने को इच्छुक और सक्षम हैं, तो रोजगार आपको बुला रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।